सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी के जो असल कैडर है, बीजेपी के जो ऐसे नेता जो बीजेपी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर के अभी तक, जब अपना राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किए तब से जो नेता बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उन नेताओं की जो तरजीह है वह बीजेपी में नहीं दी जा रही है। कई बार और कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो जिम्मेदारी है, वह दूसरे पार्टी से आए नेताओं को ही दिया जाता है। जैसे अगर आप बात कर लीजिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा की, पश्चिम बंगाल में बात कर लीजिए शुभेंदु अधिकारी की, इसके अलावा बिहार में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाया गया है। इससे पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल थे उनकी बात कर लीजिए। ये सभी ऐसे नेता हैं जो दूसरे पार्टी से आए और दूसरे पार्टी में इन नेताओं को कभी इस तरीके की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन बीजेपी में आने के बाद ही जो है इन लोगों को काफी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। किसी को सीएम बनाया गया, कोई कहीं विधानसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष बन के बैठा हुआ है, तो कोई किसी राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बनकर बैठ गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ऐसे नेता हैं जो करीब 20 साल तक कांग्रेस के साथ रहे थे और 20 साल तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद जब वो बीजेपी में आए तो बीजेपी उनको बड़ी कमान सौंप दी और उसके बाद जो हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम में सीएम बने हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी में जो उसके असल कैडर है, उन नेताओं के तरजीह देने के बजाय जो है वो दूसरे पार्टी से आए नेताओं को क्यों दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल बिहार में जब से सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि बिहार बीजेपी में कई ऐसे नेता थे जिनको लग रहा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम का जो रेस था उसमें उन नेता को जो है वो लोग अपना भी नाम उसमें ये सोच रहे थे कि हमारा भी जो नाम है वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के रेस में है, लिस्ट में है, तो हम भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। क्योंकि उन नेताओं का ऐसा मानना है कि उन लोगों जो है जब से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की तब से लगातार बीजेपी के साथ बने हुए हैं और इस वजह से जो है बीजेपी उनको बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। लेकिन जब बात आई प्रदेश अध्यक्ष बनने की तो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। सम्राट चौधरी इससे पहले जो है लालू यादव के काफी करीबी रह चुके हैं, उसके बाद नीतीश कुमार के साथ साथ जीतनराम मांझी के भी काफी करीबी रह चुके हैं। अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जो है वो सम्राट चौधरी लालू यादव के साथ ही करते हैं, मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल से ही करते हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी जब बीजेपी में आए तो मात्र 5 साल के बाद ही सम्राट चौधरी को यह जिम्मेवारी सौंप दी गई। इसको लेकर के बीजेपी के कई बड़े नेता जो बिहार बीजेपी के हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हमको इस तरीके की तरजीह नहीं दी गई और कोई नेता जो दूसरे पार्टी से आया है और 5 साल ही महज पार्टी में रहा है उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो मन ही मन नाराज चल रहे हैं। इसके बाद अगर आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ था। ममता बनर्जी की पार्टी से कई नेता जो है वो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसी में एक शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के काफी करीबी नेता रह चुके थे, काफी करीबी माने जाते थे, तो वो भी जो है वो बीजेपी के साथ आए और जैसे ही बीजेपी के साथ आए बीजेपी ने उनको बड़ी कमान सौंप दी। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो है वो पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ी और शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी की उम्मीद पर पूरी तरीके से खरे उतरे। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सिर्फ जो है वह 2 सीट पर ही कब्जा था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो चुनाव पश्चिम बंगाल के विधानसभा 2021 में लड़ा गया, उस चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को 2 सीट से 77 सीटों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अभी पश्चिम बंगाल की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनकर बैठे हुए हैं। इसके बाद आप आइए असम की तरफ। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 20 साल तक कांग्रेस में रहते हैं और उसके बाद जब बीजेपी में आते हैं, बीजेपी का जो है बड़ा कमान उनको सौंप दिया जाता है। 2016 में हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो बीजेपी में आते हैं और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा अभी असम के सीएम बने हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई उस पर हेमंत बिस्वा शर्मा भी जो है वह पूरी तरीके से बीजेपी की उम्मीद पर खड़े उतरे, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वह नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं जहां पर अभी बीजेपी की सरकार है, त्रिपुरा हो, मेघालय हो या फिर असम, नागालैंड कह लीजिए, तो उन सभी जगहों पर जो बीजेपी सरकार में है उसका जो वजह है, सबसे ज्यादा जो उसका मुख्य वजह है
वह हेमंत बिस्वा शर्मा को ही बताया जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ इन राज्यों में बल्कि सेवन सिस्टर्स के नाम से कहे जाने वाले जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी जो है वो बीजेपी का काफ़ी फैलाव किया है, बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज के समय में अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर लीजिए तो हेमंत बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के काफ़ी करीबी और काफ़ी चहेते नेता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में जो नेता पहले से हैं, जो असल कैडर हैं बीजेपी के, उनको पार्टी में तरजीह नहीं दी जा रही है। जो नेता बाहर से आ रहे हैं, जैसे आप बात कर लीजिए बिहार की राजनीति को लेकर के, तो बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी ऐसे नेता हैं जो महज सिर्फ 5 साल से बीजेपी में बने हुए हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जैसे ही बीजेपी में आए थे, सम्राट चौधरी को एमएलसी बनाया गया था राज्यपाल कोटे से। इसके बाद सम्राट चौधरी को जो है अभी विधान मंडल का जो है वो नेता बनाया गया था, और विधानमंडल का नेता होने के साथ साथ अब सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है। इन चीज़ों को लेकर के ये सवाल जो है वो बीजेपी के अंदर जो है वो उठना शुरू हो गया है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे नेता हैं जो खुद ये सवाल जो है कैमरा पे नहीं बोलने का ये करके जो है वो बोलते हैं, लेकिन कैमरा पे ये चीज़ बोलना नहीं चाहते हैं। इसका एक और वजह है, और वो वजह यह है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है, जितने भी पार्टी इस देश में है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर कोई राष्ट्रीय पार्टी हो, जितनी भी पार्टी हैं, अगर डिसिप्लिन की बात करें पार्टी के अंदर की, तो बीजेपी का नाम सबसे पहले आता है। क्योंकि बीजेपी में जो शीर्ष नेतृत्व है, उसका जो बात है वो कोई भी नेता जो है काफ़ी आसानी से मान लेते हैं, चाहे उनको दिक्कत हो या फिर नहीं हो। जैसे अगर आप डिसिप्लिन की बात करेंगे, शीर्ष नेतृत्व के आदेश को मानने की बात करेंगे, तो आप महाराष्ट्र वाला दौर याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से हुआ था वहाँ पे। तो इस वजह से जो है बीजेपी में जो डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन की वजह से जो है ये चीज़ें खुल करके बाहर नहीं आ रही है। लेकिन जो असल कैडर है बीजेपी के बिहार में, वो कुछ नाराजगी उनके अंदर जरूर चल रही है, तभी उन्होंने इस तरीके की बातें जो है वो कैमरा के पीछे जो है वो बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, बीजेपी की नेतृत्व को लेकर के आपके क्या विचार हैं? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।